सुनो ना, पता है मेरा एक घर था। दरअसल हम सभी लड़कियों का एक घर होता है जो परमानेंट नहीं होता, जहाँ हमारा बचपन किसी परी कथा की तरह गुजरती है, जहाँ हमारे गुड्डे गुड़ियों का स्वप्न महल होता है, जहाँ हम घर घर खेल के अपना संसार बसाते हैं, फिर बड़े ही धूमधाम से अपने गुड्डे गुड्डी की शादी भी कराते हैं। पता है कितने घरौंदे बनाते हैं हम अपने उस घर में, जिसकी दीवारें भले ही थोड़े छोटे और मिट्टी के होते थे, पर उसकी नींव प्यार और दुलार से ही सजते थे। वो घर हमारे लिए कई किस्सों की एक कहानी होती थी। जैसे कोई नॉवेल होता है ना, ढेर सारा चैप्टर पर कहानी एक, ठीक वैसे ही घर के कई अलग अलग कमरे पर घर एक। उन सभी किस्से, या यूं कहे कमरे में एक कमरा हमारा भी होता है। वही कमरा जिसके दीवारों पे हल्की गुलाबी रंग चढ़ी होती है। दाहिने तरफ के दीवार पे कुछ स्कूल कॉलेज की सहेलियों के साथ ली गई तस्वीरें, कोने में एक अपने तरीके से सजाई हुई अलमारी, और सबसे फेवरेट हिस्सा खिड़की के पास एक छोटी सी जगह जहाँ से पूरा आकाश साफ दिखाई देता है। फिर एक वक्त आता है जब हमारे माता पिता अपने गुड़ियों को उस घर से विदा कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हम अपने गुड्डियों को गुड्डे के साथ भेज दिया करते थे। फर्क बस इतना होता है कि वो संसार नकली था, ये संसार असली है। छोड़ आते हैं हम अपने उन किस्सों की गलियों को, जहाँ कई कहानियां हमने अधूरी छोड़ रखी थी बाद में पूरा करने को। वो कमरा जिसे हमारे सभी राज पता थे, वो घर जो हमारा था पर परमानेंट नहीं। एक नए ठिकाने में आके उसे घर बनाने की जतन उस ऊपर वाले ने कूट कूट के भरी है हम में। यही तो वजह है कि जब कुछ महीनों बाद वापस उस बचपन के घर में कदम रखते हैं तो किस्से तो वही होते हैं, पर कहानी की एंडिंग थोड़ी बदल जाती है। या यूं कहे, घर के कमरे तो अब भी वही है, बस घर थोड़ा बदला हुआ सा लगता है। और फिर कुछ दिन की मेहमान नवाजी के बाद हम फिर अपने नए पते पे आ जाते हैं और ताउम्र निकाल देते हैं उस नए पते को परमानेंट और अपना पता बनाने में। सुनो ना, पता है शायद हमारा भी एक घर होता है,